Hello everybody, welcome once again over here. All my class 12 student, we are meeting here once again for lecture number 6 of valuation of goodwill. आज का जो मेथड है वो है सुपर प्रॉफिट मेथड एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड में से एक मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड. आज हम सुपर प्रॉफिट मेथड का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझेंगे. वीडियो में बने रहो टिल द एंड. प्रॉफिट मेथड क्या होता है ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, चलिए इसको समझते हैं. सुपर प्रॉफिट मेथड में क्या सुपर है. सुपर प्रॉफिट मेथड के लिए हम लोगों को कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेंगे एंड देन हम समझेंगे भी कि यहाँ पे सुपर का मतलब क्या होता है. स्टेप नंबर 1 इज दैट जो आपने पहले किया हुआ है एवरेज प्रॉफिट को जैसे हम निकालते थे आज तक, एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन बिल्कुल उसी तरीके से कर लेना है. मतलब हमें कुछ ईयर्स का प्रॉफिट दिया होगा, प्रॉफिट्स को हम लोगों को ऐड कर लेना है, सारे प्रॉफिट्स को डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से हम इसे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट निकलेगा. एंड ऑब्वियसली अब आपको पता है कि एडजस्टमेंट्स होते हैं कुछ, जैसे कि एबनॉर्मलिटीज होती हैं, कुछ एबनॉर्मल चीजों को हमें ऐड करना होता है एंड कुछ एबनॉर्मल चीजों को हमें डिडक्ट करना होता है. वो सब करने के बाद जो आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा वो होगी आपकी स्टेप नंबर 1. देन हम बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की. स्टेप नंबर 2 में हम कैपिटल एम्प्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई करते हैं. अब ये कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है इसे भी हमें समझना होगा. अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस. हो सकता है ये क्वेश्चन में दी हो या फिर इसका कैलकुलेशन हमें करना पड़े. सो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये जो NRR है इसका मतलब है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब ये अमाउंट इतना परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट नॉर्मली एक्सपेक्ट करा जाता है बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ दिस मच ऑफ मनी. ओके, सो ये परसेंट में होता है. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम खुद से नहीं निकाल सकते हैं, दैट इज समथिंग प्रैक्टिकली जिसका कैलकुलेशन होता है, तो हमें क्वेश्चन हमेशा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे देगा. कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन मैं इसे समझाने के बाद आपके यहाँ पर आकर बताऊंगी कि कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट किया जाता है. अभी के लिए हम ये अज्यूम करें कैपिटल एम्प्लॉयड इज गिवन. तो स्टेप नंबर 1 हमने स्टूडेंट्स क्या करी, हमने एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन किया. वो हमारे लिए नया नहीं था, अभी तक हम जैसा करते आ रहे थे वैसे ही हमें करना है. हम लेंगे सारे ईयर्स का प्रॉफिट और उसे मल्टीप्लाई, उसे डिवाइड कर लेंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से. सारे ईयर्स का प्रॉफिट लेके उसे ऐड करना है पहले एंड टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से उसे डिवाइड कर लेना है. स्टेप नंबर 2 में हमने कैपिटल एम्प्लॉयड को NRR से मल्टीप्लाई करनी है. NRR का मतलब होता है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. देन हम जाते हैं स्टेप नंबर 3 में एंड स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट है जो हमें स्टेप नंबर 1 से मिला, उस एवरेज प्रॉफिट में से हम माइनस कर देंगे नॉर्मल प्रॉफिट. तो ऐसा करने से हमारे पास जो फिगर बचा है इसी को बोला जाता है सुपर प्रॉफिट. मतलब हमारा बिजनेस कितना ज्यादा प्रॉफिट कमा ले रहा है नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से. उसी की वजह क्या है, उस प्रॉफिट को ज्यादा कमाने की वजह है गुडविल, क्योंकि हमारा नाम है, हमारा क्रेडिट वर्दीनेस है इन द मार्केट, दैट इज वाई हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमा पा रहे हैं. तो ये सुपर प्रॉफिट जो है उसका रीजन है गुडविल. अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, स्टेप नंबर 4 में जाके गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे. यहाँ पर जो सुपर प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया होगा स्टेप नंबर 3 में, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज. नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से हमने इसे कर दिया है मल्टीप्लाई, तो हमारे पास जो आएगा वो होगा गुडविल. ओके, चलिए बहुत सिंपल मेथड है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं. स्टेप नंबर 1 हम जैसे आज तक एवरेज प्रॉफिट निकाला करते थे बिल्कुल उसी तरीके से हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे. सारे ईयर्स का प्रॉफिट लेंगे, उसे जोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ ईयर्स से. देन उसके बाद स्टेप नंबर 2 में हमें ये करना है कैपिटल एम्प्लॉयड लेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से एंड डिवाइड करेंगे 100 से. ये जो आएगा वो है आपका नॉर्मल प्रॉफिट, इसका नाम है नॉर्मल प्रॉफिट. अब यहाँ पर लिख देती हूँ मैं, व्हाट इज दिस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल प्रॉफिट. अब इस नॉर्मल प्रॉफिट को आप डिडक्ट कर लेंगे एवरेज प्रॉफिट में से. एवरेज प्रॉफिट मतलब हमारा बिजनेस जितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है एंड नॉर्मली जितना एक्सपेक्टेड है बाय दिस मच ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसे हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट. तो जो आंसर आता है दैट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट. इस सुपर प्रॉफिट को अब हमको स्टेप नंबर 4 में ले जाना है और मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज के साथ. सो जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड द अमाउंट ऑफ गुडविल. अब जो क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रखा था कि कैपिटल एम्प्लॉयड किसे बोलते हैं उसको देखते हैं.
कैपिटल एम्प्लॉयड को हम यहाँ पर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, एक्चुअली फॉर्मूला में एवरेज कैपिटल लिख देती हूँ। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब पहले समझ लीजिए, फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब समझेंगे। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब अगर हमें क्वेश्चन में ओपनिंग कैपिटल दी हुई है, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे एंड डिवाइड बाय 2 करेंगे, इसे बोलते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। बट मैं आपको बोल दूं, मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया रहता है, ओनली वन फिगर ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दिया जाता है। तो उसी के थ्रू हम अपना गुडविल का कैलकुलेशन कर लेते हैं। हम यहाँ पर ये नहीं देखते कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था। अब मैं आपको बता रही हूँ कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। हाउ डू वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड? सबसे पहले समझिए कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है क्या। कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब है कि हमने बिजनेस में कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया है, उसे बोला जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। तो हमने बिजनेस में जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है उसको हम लोग किस तरीके से फिगर आउट कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है कैपिटल, ऑल द पार्टनर्स मस्ट हैव इन्वेस्टेड सम कैपिटल, वो कैपिटल हम ले लेंगे। ये है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, इसकी दो अप्रोचेस होती है। लाइबिलिटी साइड अप्रोच मैं बता रही हूँ आपको, लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर हम कैपिटल, जो भी पार्टनर्स की कैपिटल है उन सबको ऐड कर लेंगे, प्लस जितने भी रिजर्व है उन्हें भी ऐड कर लेंगे, क्योंकि रिजर्व सरप्लस भी एक्चुअली पार्टनर्स को ही बिलोंग करते हैं। पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट के शेयर को कम करके ये रिजर्व्स एंड सरप्लसेस बनाए थे, तो ये रिजर्व का अमाउंट भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। और अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे हम यहां से माइनस कर देते हैं। तो इस तरीके से जो फिगर मिलता है वो आता है कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब बिजनेस में टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है। ओके, सो कैपिटल एम्प्लॉयड थ्रू लाइबिलिटी साइड अप्रोच हमें लेना है कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड उसमें से हमें माइनस कर देना है गुडविल। एंड अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी हम यहां से माइनस कर देंगे। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मतलब हमने जो बिजनेस के अलावा कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया है उसे बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जैसे हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, वो हमारे बिजनेस का इन्वेस्टमेंट नहीं है, हमने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इसे बोला जाता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये क्वेश्चन में दिया रहेगा तो उसे हम माइनस कर लेंगे। तो क्या फॉर्मूला निकल के आया एक बार देख लीजिए। हमने फॉर्मूला देखा कि हमारे पास है कैपिटल प्लस रिजर्व, कैपिटल मतलब पार्टनर्स कैपिटल ऑब्वियसली, एंड रिजर्व्स, एंड उसमें से हमने अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल है तो उसे माइनस कर देना है, एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को भी माइनस कर देना है। अब हम जाते हैं और देखते हैं कि अगर हमारे पास एसेट साइड की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तो एसेट साइड अप्रोच से हम किस तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगेन हमें क्या करना है, हमें यही फाइंड आउट करना है कि बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है। ओके, सो हम क्या करेंगे, एसेट साइड अप्रोच में हम सारे के सारे पार्ट एसेट जो है, टोटल एसेट, उन टोटल एसेट का यहाँ पर टोटल लिख देंगे, मतलब टोटल एसेट्स का अमाउंट लिख देंगे। अगेन यहाँ पर अगर कोई एग्जिस्टिंग गुडविल होगी तो उस गुडविल को हम इसे यहाँ से माइनस कर देंगे। अगर कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। एंड एनी आउटसाइड लाइबिलिटी अगर होगी तो उसे भी माइनस कर दिया जाएगा। आउटसाइड लाइबिलिटी क्यों माइनस कर देंगे? क्योंकि आउटसाइड लाइबिलिटी नहीं देखना है हमें, हमें ये देखना है हमने बिजनेस में कितना इन्वेस्टमेंट किया है। तो टोटल एसेट्स में क्योंकि गुडविल इंक्लूडेड होता है एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूडेड होता है, इसीलिए पहले उन दोनों को हटाएंगे और वहां से क्या चीज हटा देंगे, आउटसाइड लाइबिलिटी हटा देंगे। तो इस तरीके से देखिए, अगर आपकी बैलेंस शीट कुछ ऐसी है जहां पर होता है कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स एंड यहाँ पे होते हैं रिजर्व, देन यहाँ पर होती है आपकी आउटसाइड लाइबिलिटी जैसे कि क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग बिल वगैरह ये सब, और फिर आता है टोटल। तो ये और ये हम कैपिटल एम्प्लॉयड में लेते हैं बाय लाइबिलिटी साइड अप्रोच। अगर मैं एसेट साइड की अप्रोच करूं तो यहाँ पर हो सकती है आपकी फिक्स एसेट्स, यहाँ पर हो सकती है आपकी करंट एसेट, एंड इन फिक्स एसेट के अंदर गुडविल भी आता है, गुडविल इज ऑल्सो इंटेंजिबल फिक्स एसेट। फिर उसके बाद आपके पास हो सकता है, अच्छा करंट एसेट्स के पहले मैं लिख देती हूँ नॉन ट्रेड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, यस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिख देती हूँ करंट एसेट्स के पहले। व्हाट हैपन टू माय इरेजर, हाँ अभी चलने लगा। चलिए देखिए, नॉन ट्रेड
इन्वेस्टमेंट अगर कोई है वो है, एंड देन करंट एसेट्स है। यहाँ पर भी एक टोटल आएगा, मतलब मैं इस टोटल को लूंगी, उसमें से सबसे पहले ये जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है इसे मैं हटा दूंगी, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हमको नहीं चाहिए, इसे मैं हटा दूंगी। एंड गुडविल भी मुझे नहीं चाहिए, तो इसे भी मैं माइनस कर दूंगी। देन मेरा टोटल आ गया, उस टोटल में से मैंने क्या हटा दिया, मैंने ये हटा दिया। तो मतलब यहाँ का टोटल और यहाँ का टोटल तो बराबर ही होता है, ये आउटसाइडर लाइबिलिटी थी उसे हटा देना है। यहाँ पर भी तो हम वही कर रहे थे, जब हम कैपिटल साइड अप्रोच कर रहे थे या लाइबिलिटी साइड सॉरी, तो भी तो हम इस अमाउंट को माइनस ही कर रहे थे, तो हमने घुमा फिरा के वही बात कर ली है, दैट्स इट। सो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल एम्प्लॉयड स्टूडेंट। सो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड इज ऑल्सो वेरी वेरी सिंपल, जिसे आज हमने पूरा कर लिया है। देखिए स्टेप्स हम लोग फिर से देखते हैं। स्टेप नंबर 1 है एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 2 है नॉर्मल प्रॉफिट का कैलकुलेशन। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर, एनआरआर का परसेंटेज आपको दिया होगा। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकाली जाती है, इसकी 2 अप्रोचेस है। एक अप्रोच है लाइबिलिटी साइड अप्रोच, जहां पर हम कैपिटल एंड रिजर्व्स को ऐड कर देते हैं, और अगर कोई भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, सॉरी नॉन करंट बोल रही हूँ बार बार, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या फिर एग्जिस्टिंग गुडविल है, तो उसे माइनस कर देते हैं। अगर एसेट साइड अप्रोच फॉलो करनी है, सो यू विल हैव टू ऐड ऑल द एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस गुडविल एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड आउटसाइड लाइबिलिटी, इन सबको माइनस करने पर आती है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो ये हमारा एवरेज प्रॉफिट है एंड नॉर्मल प्रॉफिट है, उन दोनों को हम माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास जो फिगर निकल के आएगा वो होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना होता है एट द एंड विद द नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। आई होप स्टूडेंट्स ये सुपर प्रॉफिट मेथड आपको समझ में आया। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसके कुछ क्वेश्चंस करके देखेंगे, तब तक के लिए आप इसे अच्छे से रिवाइज करके रखिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। एंड यस, जाते जाते याद दिला दूं, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना।